Hello guys, welcome back to my channel. So our today's topic is barrier. What are barriers and what are its types? So any parameter that limits the purpose or channel of communication between transmitter and receiver is a barrier to communication. कोई भी पैरामीटर या कोई भी ऐसी बैरियर जो कम्युनिकेशन को ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कुछ रुकावट पैदा कर रहा है उसी को बैरियर बोलते हैं. So now let us understand its types. So types of barrier. There are 5 types of barriers: physical barrier, semantic or language barrier, organizational barrier, psychological barrier, and personal barrier. So what is physical barrier? So it can be expressed in physical or measurable terms. Noise, जैसे कहीं पे आप स्पीकर बोल रहा है और आसपास फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो आप सही से जो लिसनर है वो सही से मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा. इम्प्रॉपर टाइम, अब जैसे आप सही टाइम पे स्पीकर अपनी स्पीच या अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर नहीं कर रहा है. ऐसे आपने कभी किसी को कॉल किया, उस टाइम वो सो रहा था, वो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन को सही से रिसीव नहीं कर पाएगा. फिज़िकल डिस्टेंस, अगर स्पीकर और लिसनर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी जो लिसनर है वो उसके बीच में बैरियर आएगा लिसनिंग में. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो भी. पुअर लाइटनिंग, अगर कहीं पे ऐसे स्पीकर बोल रहा है, लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, तो जो लिसनर है वो सही से अटेंड नहीं कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएगा. सीमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर, तो कहीं कहीं पे बहुत बार लैंग्वेज का बैरियर होता है कि जो दूसरे स्टेट से, अगर लैंग्वेज सेम भी है तो हो सकता है एक्सेंट का डिफरेंस हो. सिम्बल्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, कहीं कहीं पे ऐसा होता है दूसरे कंट्रीज़ में सिम्बल सेम है बट उनका मीनिंग अलग अलग है. कल्चरल बैरियर्स, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, किसी मैसेज को सही से एक्सप्रेस ना कर पाना. फॉल्टी ट्रांसलेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कभी आप कुछ और वर्ड बोल रहे हो, उसका मीनिंग दूसरी जगह पे कुछ और इंटरप्रेट किया जाता है. अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कोई चीज़ को पहले ही अजम्पशन कर लेना बिना क्लैरिफाई किए. एंड स्पेशलिस्ट लैंग्वेज. नेक्स्ट बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. Organization policy, rules and regulations states relationship complexity in organization structure. Means that there is a complexity in structure in organization that the two persons are not able to communicate. Example, a boss or an employee is not able to express their feelings or what they want to say, as there are rules and regulation employed on employee to not to say anything to boss. Similarly, physical, psychological and emotional, or also known as perceptual barrier. इट इज़ सिलेक्टिव लिसनिंग. मीन्स स्पीकर सिर्फ वही पार्ट सुनना चाह रहा है स्पीच के जो उसके फेवर में है. प्री मैच्योर एवल्यूशन, बिना पूरी बात को सुने आधी बात को इंटरप्रेट कर लेना. इन अटेंशन, पुअर अटेंशन, फेलियर टू कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रस्ट ऑन कम्युनिकेटर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स. नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर्स. लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट करने की एबिलिटी ना होना, मे बी एनी प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग और स्पीकिंग. And lack of confidence and ignoring communication, lack of time and difference in talking and speech. These are the examples of personal barriers. So what we have to do to avoid barriers? So to overcome these barriers, individuals can employ strategies to enhance their listening skills. So maintain eye contact, minimizing distractions, practicing active listening, and setting aside biases. So these are the points to avoid barriers. I hope you like this video. Thanks for watching.